Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इमरान खान ने उसामा बिन लादेन दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया। ये बहुत तगड़ा हवाबाजी वक्त के जो मिनिस्टर है हमारे, उनका रिचर्ड क्विस ने प्रोग्राम किया है। रिचर्ड क्विस का प्रोग्राम है कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है हवाबाजी की तारीख में। ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर। बहुत जरूरी होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो एक वजाहत दे इस बयान के हवाले से, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर के गुज़िश्ता रोज के बयान के हवाले से बात करते हैं, जिसे न सिर्फ ऑपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर बिलखुसूस इमरान खान साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इस बयान की गूंज सुनाई दी। जरा वो क्या कह रहे थे, आप भी सुनिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। खैर, वजाहती बयान भी इस पर आया शहबाज गिल साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में 2 बार हलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ऑपोजिशन या वो लोग जो अपने मकासद इस्तेमाल करना चाहते हैं इस बयान से, वो करते रहे। तो ये तो उनका जो था वो एक रद्द अमल आ गया। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है? देखिए, ये बिल्कुल आपके दुश्मन जो हैं वो इसको उछालेंगे और लिंक करेंगे कि जनाब हम कहते थे कि इन्होंने उसामा बिन लादेन को खुद ही छुपाया हुआ है और हमें बताया नहीं। तो गलतफहमियां पैदा करने की तो कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कि ये हमारी ऑफिशियल सरकारी पॉलिसी ये नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि वो टेररिस्ट था और उसको टेररिज्म की वजह से सजा मिली। हमने वेलकम भी किया उस वक्त जो जमाने में हुकूमत ने ये बयान भी दिए। अब चीज ये है कि इमरान खान का मसला है कि ये अपने अल्फाज के बारे में बहुत मोहतात नहीं है। ये कभी अगर सीरत उन नबी के बारे में कोई चीज वहां पे कह देते हैं तो कहानी में उसमें कुछ गलती कर जाते हैं। मजहब के बारे में कोई बात करते हैं तो उसमें मसला निकल आता है। अल्लामा इकबाल की शायरी का कोई किस्सा कर दें तो उसमें मसला निकल आता है। तो ये तो इनकी जो मैं समझता हूँ कि हमें तो कुछ आदत हो गई है कि इनकी गैर मोहतात किस्म की तकरीरें सुनने की, लेकिन बाहर नेचुरली आपके दुश्मन उन चीजों से फायदा उठाते हैं। तो ये इन चीजों में बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। हकीकतन ये पाकिस्तान में किसी को भी शुबा नहीं था कि उसामा बिन लादेन ने यहाँ पे अल-कायदा को लीड किया और अल-कायदा ने पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े वाकयात कराए दहशतगर्दी के, जिससे मासूम लोग मारे गए। तो उसमें हमें किसी से कोई सिंपैथी नहीं है। हमें बिल्कुल वाज़ेह पता है कि पॉलिसी यही है कि एक टेररिस्ट था और उसको टेररिस्ट को मारना था हमने, और उसके बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन वगैरह पाकिस्तान ने मुहैया की थी अमेरिका को। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वाज़ेह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक बयान चले जाता जहां वो कहते हैं कि जी एक स्लिप ऑफ टंग है, इससे हो गया हमसे ये बात ऐसे, लेकिन हम उसको दहशतगर्द समझते हैं, तो फिर बात वाज़ेह हो जाती है। जो शहबाज गिल ने एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की और उसको एक छोटा सा ट्वीट किया है, वो इतना इफेक्टिव और वाज़ेह नहीं है। दूसरे शहबाज गिल की वो अपनी हैसियत भी वो नहीं है कि उसके ट्वीट को आदमी वो बेटे थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जाना चाहिए था इसका कोई रिबटल, ताकि इंटरनेशनली इसकी कोई गलत तवज्जो न दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे सेंसिटिव मामलात में जहां आपके दुश्मन पहले ही आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, मोहतात रहने की जरूरत है अपने अल्फाज के बारे में। जो तवक्को नहीं कि इमरान खान साहब के होते हुए ये होगा, क्योंकि वो तो अक्सर कोई ना कोई इस तरह का चौका छक्का मारते रहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, इसकी आलमी दुनिया भी मोतरफ है। NBC और जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि खुद उसामा बिन लादेन के हवाले से पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया था अमेरिका को। इतना करे कराए पे आप नहीं समझते पानी फिर गया कल के बयान के बाद, और फिर आलमी सतह पर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में हर्डल्स हो सकती हैं इससे? हम अल-कायदा के खिलाफ भी रहे, हम पर कुफ्र के फतह भी लगे, हमको दहशतगर्द भी करार दिया गया,
हमको जिहाद दुश्मन भी करार दिया गया। और उसके बाद जो आप कहते हैं दौड़ लगी है टिकर्स की, खबरों की, दोप की लगी, एक लगी पाकिस्तान जंग से फरार हो गया। अपने आका की पिटाई के बाद मोना समझ रही है कि जुमला किसका हो सकता है कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका मुलाजिम भी जंग से फरार हो गया, वन। और दूसरा ये कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया, ये बहुत तगड़ा। और तीसरा वाला हवाबाजी के जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनका रिचर्ड क्विस्ट ने प्रोग्राम किया है। रिचर्ड क्विस्ट का प्रोग्राम है कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है हवाबाजी की तारीख में, ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोकने के लिए, गैर शरई करार देने के लिए, गैर इस्लामी करार देने के लिए उसामा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे। और ये इल्ज़ाम भी लगता है कि उसामा ने नवाज शरीफ को पैसे दिए थे। ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये एक डिजाइन के तहत है जहां कश्मीर की एफर्ट को, कश्मीर की स्ट्रगल को एक टेररिज्म डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है और पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जा रहा है कि आप टेररिज्म में उनको टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए पहले मेहनत की जरूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और आपके सर से ये फिर भी टैग लगा रहा आपके माथे पे कि आप टेररिज्म कराते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन सोच क्या है। अफगानिस्तान से अब जितना भी टेररिज्म हमारे खिलाफ होता है, कोई सोच सकता है कि नेटो और अमेरिका को पता नहीं होगा, उनकी नाक के नीचे सारा टीटीपी वहां से करती है और एनडीएस और इंडिया करा रहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते। उस रिपोर्ट में जो अमेरिकन कांग्रेस ने छापी उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान को एक डॉक में खड़ा किया हुआ है। जब तक एक अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दुरुस्त नहीं करते, आप दुनिया को ये बताते नहीं हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, कश्मीरी खुद खड़े हैं, यही पॉइंट है। चलें, आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, पीटीआई की जानिब से हर बार उनके वज़रा कहते हैं इमरान खान साहब हमारे वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो वज़ीर आज़म जो पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप नहीं समझते अब बहुत हो चुका, बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिन्हें अगर एक पेपर पर लिख लिया जाए तो जरा मुनासिब रहता है। फिर ऊपर से कल का जो बयान है, जैसे कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया अलग चीख चिल्ला रहा है, अपोजिशन की जानिब से अलग जुमले और बयानबाजी सामने आ रही है। मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान को ख़ुद उसकी वजाहत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मेरा स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे। उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो वन पेज थ्योरी पर थे, अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। पिछले फेलियर्स जितना बड़ा ही फेलियर है, मैं उससे बड़ा नहीं कहता, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए था। कम से कम कल उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होके ये शहीद की और इसकी उन्हें खुद वजाहत करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शहबाज गिल के लेवल पे ये वजाहत नहीं बनती है। वो आज आज़ाद कश्मीर में तकरीर कर रहे थे, दोबारा दिन में 6 तकरीरें करते हैं वो, और तो कुछ करते नहीं है, तकरीर तकरीर तकरीर। तो आज की तकरीर में ही उसकी वजाहत कर देते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे वो। अच्छा इब्राहिम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान अभी भी बहुत कुछ कर रहा है, हम सिर्फ माजी की बात नहीं करेंगे। FATF में हमारा मामला अभी तक लटका हुआ है, ठीक है, वहां से भी हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से। ऊपर से इस तरह का बयान, सवाल फिर मेरा वहीं पर आ जाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात करें, आलमी सतह पर हम बात करें तो मसाइल खड़े कर सकते हैं जहां पहले ही बहुत सारे मसाइल खड़े हैं हमारे लिए। हमें नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर दिल से उसामा बिन लादेन को क्या समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं या शहीद समझते हैं, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने इरादतन असेंबली में पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होके उसको इरादतन जानबूझकर शहीद कहा होगा। मेरा ख्याल है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, ये उनकी जुबान फिसली है। दिल से वो कुछ भी समझते हो, ज़ाहिर है कि दिलों के हाल तो हम नहीं जानते, लेकिन उनको पता है कि इसके
क्या असरात, कितने क्या नताइज नुकसानात निकल हो सकते सकते हैं। हैं। मोनक, 2 सालों में ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा हो, और हम अक्सर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म ही नहीं उनके वज़रा भी आए रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिस पर पीटीआई को हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। कल का जो बयान था वो मतलब सबसे हटकर था, मतलब उनसे बहुत आगे था। आलमी सतह पर आप समझती हैं पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा कर सकता है कल का बयान? कल की स्पीच में कुछ बड़ी प्लेजेंटली डिफरेंट बातें थी जो मुझे लगता है कि वो भी उसी सेंस में हाईलाइट होनी चाहिए, वरना ये एक स्लिप ऑफ टंग इस सेंस में भी मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिस इंटरव्यू का हवाला अभी इब्राहिम दे रहे थे, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो मेरे जहन में बात थी और वो आज सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश भी कर रहा है। उस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा फखरिया कहा था कि ये जो लीड दी गई थी उसामा बिन लादेन की, जिसकी वजह से एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, वो आईएसआई की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से दी गई थी। तो हमने पकड़वाया है, जिसको आप पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, उसको पकड़वाने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान का है। तो ये तो इमरान खान साहब ने अपने 1 साल पहले के इंटरव्यू में बड़े फखरिया तौर पर ये एक उन्होंने बात की थी। तो मैं नहीं समझती कि वो डेलिबरेटली कोई इस किस्म की बात अब करके अपनी उस चीज को अंडू करेंगे। ये मेरा भी यही जाती ख्याल है। के साथ कि क्या वज़ीर आज़म का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने के हवाले से उनका कल का बयान पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है? तज्ज़ियाकार किसी हद तक मुत्तफ़िक है कि हाँ खड़े कर सकता है, लेकिन बहुत जरूरी होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो एक वजाहत दे इस बयान के हवाले से, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है।